बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय रूट्स ऑफ अल्फ़ा बीटा और साथ में एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व करने का ये तरीका है कि सबसे पहले इस इक्वेशन का में से रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करें और उनकी वैल्यूज़ जो दिए गए रूट्स हैं उनमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में पुट कर दें। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का जो है वो रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो सम मालूम या प्रोडक्ट मालूम करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें और उसके बाद सम का फार्मूला यानी अल्फ़ा प्लस बीटा या इज़ इक्वल टू माइनस बी और ए जो है वो अप्लाई कर दें और उसमें b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू 1 पुट कर दें। और उसके बाद हम जानते हैं कि -3 को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू +3। और इसी तरह हम प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6, वो पुट कर दी, और a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1, वो भी हमने पुट कर दी। और हम जानते हैं कि 6/1 हो तो वो 6 के इक्वल ही होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 6। अब हमने इस इक्वेशन की अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम कर लिया। ये तरीकाकार तकरीबन तमाम ही पार्ट्स में सेम है। इसके बाद जो भी होगा वो हर पार्ट का अलग-अलग तरीका होगा। इसके बाद उन्होंने जो पार्ट ए में रूट्स दिए हैं वो हम लिखेंगे और उसका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे और उनमें जहाँ जहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ होगा वहाँ हम इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सोल्व करते हैं जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और इसी तरह बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसका सम मालूम करते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 बीटा प्लस 1। तो हम जानते हैं कि 2 अल्फ़ा और 2 बीटा में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 प्लस 1 हम जानते हैं कि वो 2 के इक्वल होता है यानी +2। तो अब हम यूँ करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट कर रखी थी इस इक्वेशन में से वो पुट कर देते हैं जो कि है 3। अब 3 पुट करने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया और +2 जब किया तो वो हमारे पास 8 आ गया यानी s इज़ इक्वल टू 8। अब हमने सिर्फ तरीकाकार सिर्फ इतना चेंज हुआ है कि जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा था वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब हमने 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास बच गया 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों मौजूद हैं। तो अब हम इनमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 हम जो है वो पुट कर देते हैं। उसके बाद हम 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 24 बन गया। इसी तरह 3 टू द 6 और प्लस 1, जब इन तीनों चीज़ों को प्लस किया तो वो हमारे आ गया 31 के इक्वल। अब हमने देखा कि s की वैल्यू 8 है और p की वैल्यू 31 है। तो अब हम आसानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का जो फार्मूला है यानी एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, इसमें हम s और p की वैल्यू पुट कर देंगे यानी s की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 31 हमने पुट कर दी। तो जो हमारे पास आंसर आया ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही हमारा मतलूबा आंसर है। अब हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना किया है, सबसे पहले उन्होंने जो इक्वेशन दी थी
उनके अलहदा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ मालूम की हैं और उसके बाद पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं और एक ही तरीके से सोल्व होंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फ़कत एक इक्वेशन का फ़र्क है जो मुख्तलिफ है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले उसी तरह हम ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी और सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। सम मालूम करने के लिए लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू इसका फार्मूला माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट कर दी पी और ए की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी। बिल्कुल इसी तरह अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्यू और ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1। तो ये हमने पुट कर दी। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि क्यू और 1 जब हम करेंगे तो वो क्यू के इक्वल आएगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब इसी दोनों वैल्यूज़ के लिए हम तमाम पार्ट सोल्व कर सकते हैं। अब पार्ट ए में जो भी रूट्स हमारे पास दिए गए होंगे, जब उनको सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, वहाँ जहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ होगा वहाँ हम उनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। माइनस पी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह और क्यू हम पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सोल्व करते हैं, जिसमें वो दो रूट्स हमारे पास दिए होंगे जिनको हम एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा का नाम देंगे और इसे हम बिल्कुल इसी तरीके के साथ सोल्व करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू मौजूद है अल्फ़ा स्क्वायर और इसी तरह बीटा स्क्वायर जो है वो हम बीटा के इक्वल लिख लेते हैं। इसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसे सोल्व करने का ये तरीका है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कि इसका हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर का फार्मूला जो है वो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए हम वो फार्मूला लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म यानी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी बीटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का अल्फ़ा इंटू बीटा फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी लिख देते हैं, पुट कर देते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस पी और इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम क्यू पुट कर देते हैं। अब जब हम माइनस पी का स्केयर लेंगे तो वो पी स्केयर के इक्वल आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर प्लस 2 क्यू है तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो वो माइनस 2 क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू थी, जिसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 यानी एस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर में पुट कर देते हैं अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू। तो हमारे पास आ जाता है एस इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 2 क्यू। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा स्केयर इंटू बीटा स्केयर। अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल का स्केयर और अब हम यहाँ में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है क्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट यानी पी जो है वो क्यू स्केयर के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास एस की भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है और प्रोडक्ट यानी पी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब हम आसानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो भी फार्मूला है वो लिखेंगे और इसमें एस और पी की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। हमारे पास ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें हम एस की वैल्यू यानी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और पी की वैल्यू यानी क्यू पुट की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 सोल्व हुई और आने वाले लेक्चर में 2.6 हम सोल्व करेंगे। शुक्रिया।